नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जाम से निजात दिलाने के लिए प्लान की तैयारी की जा रही है। कई चरणों में इस दौरान काम किया जाएगा। पहले चरण में रेहड़ी को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। देहरादून के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। जाम से निजात दिलाने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। कई चरणों में इस दौरान काम किया जाएगा। वहीं पहले चरण में रेहड़ी को हटाने पर काम किया जाएगा। देहरादून में लोग जाम से अक्सर परेशान नजर आते हैं। हम लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। आपको बता दें, कई चरणों में इस प्लान पर काम किया जाएगा। वहीं पहले चरण में रेहड़ी को हटाने पर काम किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्लान तैयार किए गए हैं। वहीं कई चरणों में काम किया जाएगा। अब बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग की ली बैठक। सभी अधिकारी रहे मौजूद। कई विषयों पर हुई चर्चा। कांग्रेस ने सरकार पर सीबीआई और ईडी को लेकर बोला हमला। सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा सरकार कर रही मनमानी। विकासनगर के गांव में लगी आग। सारा सामान जलकर हुआ खाक। जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। देहरादून के दिलाराम चौक के पास दुकानों में लगी आग। 3 दुकानों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने बुझाई आग। उत्तरकाशी में सड़कों पर उतरे डीएम। विभिन्न जरूरतमंदों को बांटे कंबल। रैन बसेरे का भी किया निरीक्षण। मसूरी के पास केएमटी क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई बूढ़ी दीपावली। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने किया डांस। दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। मेडिकल स्टोरों पर मारा छापा। कार्रवाई से व्यापारियों में मचा हड़कंप। देहरादून में यातायात सुचारू करने के लिए पुलिस की नई पहल। अब हाईटेक ड्रोनों से होगी शहर की निगरानी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मैदानी इलाकों में दिखा ठंड का असर। 18 दिसंबर तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना। हल्द्वानी में सड़कों का होगा सुधारीकरण। चौराहों की बदलेगी सूरत। लाखों का बजट हुआ पास। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। इन्वेस्टर समिट और बेरोजगारी समेत सभी मुद्दों पर आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान हेमंत द्विवेदी ने बताया कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना गौरव की बात है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और साथ ही बेरोजगारी के सवाल पर भी उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की ये खास रिपोर्ट। हम आज बैठे हैं भाजपा कार्यालय में और भाजपा कार्यालय में हमारे साथ हैं प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी जी और साथ ही कुछ अहम मुद्दों पे, कुछ गर्मा गर्म मुद्दों पे इनसे बात करेंगे और खासकर इन्वेस्टर समिट जो हुआ है उत्तराखंड में उसको लेकर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या खूबियां हैं, क्या कुछ उत्तराखंड के लिए विशेष इन्वेस्टर समिट में हुआ है। सर स्वागत है आपका जनता टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्वेस्टर समिट अभी हुआ है उत्तराखंड में, क्या क्या किस तरीके से देखते हैं, कितना फ़ायदा देखते हैं उत्तराखंड? देखिए, जो उत्तराखंड के प्रति जो पूरी दुनिया ने एक विश्वास जगाया है, जिस प्रकार से पिछले 6-7 महीने से उत्तराखंड राज्य की सरकार धामी जी के नेतृत्व में जहां हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम जगह जगह हमारे रोड शो के कार्यक्रम हुए, चाहे हम विदेशों के अंदर हम दुबई गए, सिंगापुर गए, बहुत सारे देशों के अंदर भी हम लोगों ने जो है कि उत्तराखंड राज्य के बारे में लोगों को अवगत कराया। यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ पर क्या क्या हमारे पास जो हमने लैंड बैंक इस बार बनाया था, पूरी इसकी कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसको लेकर पूरी सरकार इस पर 6 महीने से जो है कि मंथन कर रही थी। और आप सबके सामने आपने जब ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट आपने देखा है जो 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून के अंदर हुआ, उस पर 20 देशों के उद्यमियों ने जो है इसमें प्रतिभाग किया था। और हिंदुस्तान की नामी गिरामी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप से हो, चाहे अंबानी जी के यहाँ से हो, चाहे पतंजलि फूड से योग बाबा रामदेव हों,
और हमारे जिंदल ग्रुप से हों, बहुत तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर एक अपना विश्वास यहाँ की सरकार के प्रति और केंद्र और राज्य की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसके प्रति एक विश्वास जताया है। धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्य के अंदर कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट जो है राज्य अग्रणी राज्य की ओर जो है कि हमने कहा था कि जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि ये तीसरा दशक जो होगा 21वीं सदी का जो ये हमारा अपना दशक होगा उसकी ओर हम सब लोग अग्रसर हैं और बहुत सारा अच्छा इन्वेस्टमेंट इसका दूरगामी परिणाम आपको दिखाएंगे कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है कि यहाँ पर हुआ है। और मोदी जी का जो पूरे आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उन सब लोगों के सामने लोगों ने मोदी जी के प्रति विश्वास और आस्था व्यक्त की। उन उद्यमियों ने कहा, हमारी सरकार ने भी कहा कि उनको पूरी सुविधाएं जो है कि उनको यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए हर प्रकार से जो है कि सहयोग का सरकार का पूरा सहयोग यहाँ पर मिलेगा। मैं निश्चित ही ये कह सकता हूँ कि आगामी आने वाले समय में इस राज्य का जो है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये राज्य एक अपना अलग जो है कि प्रतिबिंब एक सूर्य के भांति चमकेगा। यहाँ पर हम तमाम उद्योग स्थापित करेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार तो हम देंगे ही देंगे, साथ में हम बाहर से लोगों को भी यहाँ पर हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जी अच्छा, किस किस तरह की इंडस्ट्री यहाँ लगनी है, क्योंकि बहुत सारा स्कोप है। हालांकि उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि हम जल जंगल और जमीन से भरपूर हैं, हमारे पास जल जंगल और जमीन की कोई कमी नहीं है, तो किस किस तरह के उद्योग यहाँ लगाए जाएंगे? देखिए, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ और आदरणीय मोदी जी ने भी इस विषय को कहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी जो है कि उत्तराखंड के काम नहीं आती है। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार की ओर से हम विश्वास दिलाते हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है कि युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री आज राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। 24 घंटे से 18 घंटे जो है कि मुख्यमंत्री लगातार जो है कि फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी जो है कि इस राज्य के काम निश्चित रूप से आएगी। उसको लेकर हमने पूरा रोड मैप और पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर बनाया, चाहे प्राकृतिक हमारे पास संपदाएं, जड़ी बूटियां हमारे पास है, पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर हमारे पास अपार संभावना है। हिंदुओं का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल चारधाम जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, देखिए इस वर्ष हमारे पास में 54 लाख लोगों ने जो है यहाँ पर जो है कि देव दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे, इन धाम के अंदर आए थे। और आगामी आने वाले समय में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, 2024 में जो हमारा लक्ष्य है कर्णप्रयाग तक रेल लाइन वहाँ पर पहुँचने वाली है। 24 में हम जो है कि रेल कर्णप्रयाग के अंदर होगी और रोड के अंदर भी जो ऑल वेदर रोड है और तमाम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और रेल, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, सारी चीज़ें दुरुस्त की है, जिस पर आने वाले समय में संभावना है कि और अधिक संख्या में जो है कि लोगों की आने की पहुँचने की संभावना है। तो तीर्थाटन और पर्यटन पर और औद्योगिक उसमें प्रोडक्शन को लेकर यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ पर उस तरह के उद्योग जो है कि यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर स्थापित होंगे, जिससे पूरे देश दुनिया को जो है कि इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट से किस तरीके से उत्तराखंड को फायदा होगा और यहाँ के युवाओं को किस तरीके से फायदा होगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उत्तराखंड में 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 12वें और 13वें लकी ड्रॉ की घोषणा ऑनलाइन के जरिए की गई, जिसमें अक्टूबर और नवंबर माह में उपभोक्ताओं ने अपलोड किए बिलों को शामिल किया। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समारोह ऐसे उपभोक्ताओं के लिए आयोजित किया गया है जिसमें 12वें और 13वें मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं का चयन किया गया है, जिनमें पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर प्राप्त बिल को BLIPU के ऐप पर अपलोड किया गया था। मंत्री ने कहा कि योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को 30 नवंबर 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक किया गया है। 1 सितंबर 2022 से बिल लाओ इनाम पाओ जो कि स्कीम हमने शुरू की थी और इस स्कीम का हमने 12वां लकी ड्रॉ आज निकाला है, अक्टूबर और नवंबर 2023 का, यानी 2 महीने का। आप जानते हैं कि जब से ये स्कीम हमने लागू की है तब से लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार भी जब 2 माह का हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला तो सबसे बड़ी उत्साह की बात यह है कि नवंबर माह में अभी तक का सबसे ज़्यादा हमें बिल मूल्य भी मिला है और उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा इसमें बिल उन्होंने अपलोड किए हैं। 64,828 बिल अपलोड हुए हैं और 28 करोड़ 50 लाख रुपए का इनका बिल मूल्य अभी हमें मिला है। तो आप समझिए कि जनता में इसका
बहुत जनता में उत्साह है और उनके उत्साह और उनकी मांग को देखते हुए हमने इस स्कीम को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया भी है। देहरादून की यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर पुलिस की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है। पुलिस की ओर से फ्लाइंग हॉक का विधिवत शुभारंभ किया गया। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने मुंबई की आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया है। इसके तहत कंपनी की ओर से नगर क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों, चक्राता रोड, शिमला बाईपास रोड, सहारनपुर रोड आदि क्षेत्रों की हाईटेक ड्रोनों की सहायता से निगरानी की जाएगी। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन, नो पार्किंग में खड़े वाहनों और अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी। ये आइडिया फोर्ज कंपनी है, मुंबई की आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की। इनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो अभी 6 महीने के लिए किया गया है। और जो परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें हमारे पास आएंगी, उसके डेटा के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी हमारा जो शहर के जोन को हमने डिवाइड किया मॉनिटरिंग के लिए, जो प्रातः 8 बजे से शुरू होकर रात्रि 7-8 बजे तक ये 12 आवर्स के लिए रखा गया है। जिसमें हमारा जो यहाँ से अगर हम फ्लाई करते हैं एसएसपी ऑफिस से, तो यहाँ से एक कंट्रोल रूम रहेगा हमारा, जो हमारा दिलाराम तक कवर करेगा, बिंदाल तक कवर करेगा, चक्राता रोड पर इधर हमारा जोगी वाला चौकी जो हरिद्वार साइड में उधर करेगा, और लाल पुल तक हमारा पटेल नगर तक करेगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में कई जगह व्यवसायियों की ओर से अतिक्रमण किया गया है, जिस पर खटीमा नगर पालिका प्रशासक और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बेस्ट के नेतृत्व में पुलिस की ओर से संयुक्त टीम की ओर से कार्रवाई की गई। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान 10 व्यवसायियों के चालान कर 8,700 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान कई व्यवसायियों के सामान और प्रतिबंधित पॉलिथीन को भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी व्यवसायियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके व्यवसायियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। जहाँ पर भी अतिक्रमण, जहाँ पर भी ठेलियाँ लगी या दुकानों ने अवैध रूप से अपनी दुकानें लगा रखी हैं, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो 4 दिन से पहले हमने नोटिस दिया कि इसको हटा लें, लेकिन उनके द्वारा हटाया नहीं है। लिहाजा आज हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जितना भी सामान इनका जब्त कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पॉलिसी जो कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट की माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बिल्कुल बैन है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारा ये पूरा खटीमा क्षेत्र है, हमारा शहर है, वो अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए और हमें यहाँ जाम की स्थिति पैदा ना हो, दुर्घटनाएं भी ना हो। यहां पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण के विरुद्ध एसडीएम की ओर से कार्रवाई की गई और सामान को जब्त किया गया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर में होने वाले सिख सम्मेलन को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने सिख समाज के लोगों के साथ बैठक की है। बैठक में विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आगामी 18 दिसंबर को रुद्रपुर के अंदर युवा सिख सम्मेलन होने जा रहा है। इसी को लेकर हमारे सिख बंधु और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां इकट्ठा होकर सिख सम्मेलन को लेकर बातचीत की। जल शब्द मात्र 2 अक्षर का है, पर इसका महत्व समझाना है जीवन की सबसे अहम हिस्सों में से एक है। इसलिए इसे बचाने के लिए कहा जाता है कि जहां जल है वहां की दिक्कत तो छोड़ दीजिए, पर जहां नहीं है वहां जिंदगी को देखिए एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है। और इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी उपलब्ध करवाना जिन्हें अपनी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। क्या है ये पूरी योजना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक समय था जब जनता को साफ पानी के लिए कोसों दूर पैदल जाना पड़ता था। साफ पानी के लिए जनता को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पानी की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत साल 2019 में की। योजना के शुरुआती 4 साल में लगभग 60% ग्रामीण घरों में
नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। 11 करोड़ 66 लाख ग्रामीण परिवारों के घर नल कनेक्शन लग चुके हैं। मिशन को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हर दिन जल के कनेक्शन लगा रही है। जल जीवन को लेकर मोदी सरकार के भागीरथ प्रयास से देश में हर घर को नल मिले और हर नल में जल हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार गंभीर रूप से प्रयत्नशील है। आज हर दिन पानी के करीब नए 90,000 कनेक्शन लग रहे हैं और हर 25 सेकंड में एक नए घर में नल लग रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी उपलब्ध करवाना जिन्हें अपनी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जल जीवन मिशन के तहत चलाए गए कार्यक्रम को हर घर जल का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक नल कनेक्शन मुहैया करवाए जाएं, दूषित पानी से बचाव कर स्वच्छ पानी दिया जाए। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, दूसरा साझेदारी, तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति और चौथा संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। अगर बात करी जाए उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की, तो काशीपुर जसपुर विधानसभा में 108 ग्रामीण शामिल हैं। कुल 54 बन रही हैं। 8 टंकी पूरी हो चुकी हैं, जिसमें खर्च हुआ है लगभग 16 करोड़ रुपए। अगर बात करें काशीपुर विधानसभा और जसपुर विधानसभा के बजट की, तो वो 126 करोड़ रुपए है, जिसमें 54 बना रही हैं। 108 ग्रामीण में बनेगी इन टंकियों में 50,000 लीटर से 5,50,000 लीटर तक पानी होता है। जसपुर के पूर्व विधायक भाजपा के कद्दावर नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रयासों से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सौगात मिली है। उनके ही प्रयासों से आज जसपुर क्षेत्र वासियों को चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका मिला है। सरकार की माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हर भारतवासी को एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, और उसी के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में ये पेयजल योजनाएं बन रही हैं और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ अभी प्रगति पर हैं और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब सारी योजनाएं ये चालू हो जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी एक एक घर में हमारे लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जहाँ तक जसपुर क्षेत्र की बात है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में तो आच्छादित हो गया है, पर अभी नगरीय क्षेत्र में हमारी फेज़ 2 पेयजल योजना शासन में लंबित है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उसमें भी स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि जसपुर का अभी नगर का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही और इसकी योजना गई हुई है, DPR गई हुई है। उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द स्वीकृत होगी। गरीबी से निकले गरीबों की परेशानियों को समझने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और अब ये प्रयास अपने अंतिम पड़ाव पर है और वो दिन दूर नहीं जब हर घर में शुद्ध जल होगा, हर घर नल होगा, पानी से ना कोई बीमार होगा, ना पानी के लिए परेशान होगा। जनता टीवी के लिए उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। पूर्व राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्यामवीर सैनी को एक बार फिर राज्य मंत्री का पद दिया गया है। श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके राज्य मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह और जश्न का माहौल है। एक तरफ जहां श्यामवीर सैनी ने भाजपा हाईकमान के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है, वहीं उन्होंने भाजपा संगठन के इस फैसले का स्वागत किया है। इस मौके पर श्यामवीर सैनी ने कहा कि वह एक किसान परिवार से हैं और गन्ना किसानों की समस्याओं को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वह खरा उतरेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि किसान पृष्ठभूमि के होने के नाते और गन्ना किसान होने के नाते ये जो मुझे दायित्व दिया गया है, और मैं अपने पार्टी नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री मोदी जी का आभारी हूं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाएगा
और मेहनत से सभी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसका लोकसभा में फायदा पहुंचेगा और हम पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से पहले भी 100% रिजल्ट रहा है, अब कभी 100% रिजल्ट रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहा जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।